जीवन में समृद्ध होना, सफल होना मात्र सपना नहीं है, यह उपहार है आपके मेहनत का, संघर्ष का। लेकिन कभी-कभी यह ख्याल आना भी स्वाभाविक है कि मुझे वो सब नहीं मिला जिसका मैं हकदार हूँ। पेट तो आपका बचपन में भी भरता था, जब आप कुछ काम नहीं करते थे। जीवन में अचानक आई रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां हमारे संतुलन को बिगाड़ देती है। जीवन नीरस, अभावग्रस्त, दीन लगने लगता है। निर्णय शक्ति क्षीण लगने लगती है। जब सभी कहते हैं कि हम भी परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर की संतान हैं, तो ये अभाव क्यों? यदि आप भी ईश्वर के संतान हैं, तो याचना नहीं, अधिकार है आपका समृद्धिशाली होना। हमारे शास्त्र, वेद पुराण भरे पड़े हैं इस खजाने तक आपको पहुंचाने के लिए। कहा जाता है दीपावली पर्व चातुर्मास में आने वाला पर्व है और भगवान विष्णु जो लक्ष्मी को नियंत्रित करते हैं, वे निद्रा में रहते हैं। इसीलिए चतुरा लक्ष्मी को बुद्धि विवेक से कोई वश में कर सकता है तो वे हैं प्रथम पूजन विनायक। इसीलिए दीपावली पर लक्ष्मी विनायक की पूजा करने की परंपरा है। दीपावली पर्व एक ऐसा प्रकाश पर्व है जो थोड़े से प्रयास, विश्वास व श्रद्धा के साथ माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करता है हमें समृद्धिशाली बनाने के लिए। इस लक्ष्मी विनायक कलश में संकलित की गई है 21 प्रकार की विलक्षण सामग्रियों को मंत्र, जाप, अनुष्ठान, प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किया है पंडित श्रीमाली जी के सानिध्य में विद्वान कर्मकांडी पंडितों द्वारा। इस कलश के निर्माण करने का उद्देश्य यही है कि आपको धन और बुद्धि दोनों की प्राप्ति हो और पूर्ण हो आपकी समस्त मनोकामनाएं, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ सहित अक्षय लक्ष्मी का भंडार। खुशियां पहले से तैयार नहीं होती, यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 14 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 14 अक्टूबर 2024 है और दिन सोमवार का है। और विशेष उपाय में लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली 4 धन प्रदायक सामग्रियों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ये इस एपिसोड के अंत में होगा। दीपावली आने ही वाली है तो इन सामग्रियों की जानकारी आपको अवश्य ही होनी चाहिए। अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी सुबह 6:41 तक, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। शतभिषा नक्षत्र रहेगा तो वहीं कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक और शुभ चौगड़िया मुहूर्त सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, वो है दोपहर में 3:40 से 6:40 तक। अब यात्राओं की अगर बात करें तो पश्चिम और उत्तर दिशा जहां पर आपके लिए शुभ साबित होंगी, इन दिशाओं में यात्रा करने से फायदा होगा। पर वहीं पर पूर्व और आग्नेय दिशा में अगर आप यात्रा करते हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, दिशाशूल दोष लग रहा है। आग्नेय दिशा को आप इंग्लिश में कहते हैं साउथ ईस्ट, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। अब अगर यात्रा करनी बहुत ज़रूरी है तो दूध पी करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। दूध की कोई बनी मिठाई खा करके आप अपनी यात्रा पूर्व और आग्नेय दिशा में स्टार्ट कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है गजकेसरी योग का, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, सफल अमल कीर्ति योग, काहल योग और पामर योग का। अगर आप जानते ना हो तो आपको यहां पर जानकारी दे दूं कि गुरु वक्री हो चुके हैं, जिसके लिए राशिफल आपको इस चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। एक बार समय निकाल के उस एपिसोड को जरूर देखिएगा ताकि समझ में आ सके आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव देने वाले जो ग्रह हैं उनके वक्री होने पर आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देने वाला हूं कि दीपावली आने वाली है, लक्ष्मी जी का महापर्व आने वाला है और हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास जो लक्ष्मी आए वो हमें कभी भी छोड़ कर ना जाए, जो कभी हमें अभावग्रस्त ना होने दे, जो कभी हम पर किसी भी प्रकार का कर्ज ना चढ़ने दे, जो हमारे घर परिवार को धन संपत्ति से परिपूर्ण रखे। अक्षय ये एक शब्द है और इसका तात्पर्य है
जो क्षय ना हो, कभी समाप्त ना हो, कभी खत्म ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस ऐश्वर्य का सुख भोग सके, जो हमने मेहनत आज की है उसका सुख वो ले सके। ये अवसर आशा, आभा और संस्कार के दीपक जलाकर जीवन को प्रकाशमय करने का पर्व है। जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता और संपन्नता, श्रेष्ठता लक्ष्मी की प्राप्ति से ही संभव है, और दीपावली प्रकाश का पर्व माना जाता है। प्रकाश करना होगा हमें अपने अंधियारे मन में, हमारे जीवन में, प्रत्येक सांस में, और ये प्रकाश स्थायी हो, इसके लिए साधना रूपी दीपक को जलाना ही पड़ेगा। इस प्रकाश से हमारे जीवन महक उठे, संतान सन्मार्ग पर चले, हमें शुभ और स्थायी अक्षय लक्ष्मी प्राप्त हो, हम निरंतर स्वस्थ रहें, हमारे मन में सदा धर्म के प्रति आस्था बनी रहे, और जब तक जीवित रहें सदा ऊर्जावान रहें, उन्मुक्त हंसते खिलखिलाते रहें। यदि आप इन बातों से सहमत हैं तो इस दीपावली पर आप भी पूजा कीजिएगा अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से, ये लक्ष्मी विनायक कलश के माध्यम से, और स्थापित कीजिए अपने घर में इस कलश में प्रदत्त लक्ष्मी प्रदायक सामग्री को, और फिर देखिएगा अद्भुत प्रभाव लक्ष्मी आकर्षण के। याद रखिएगा, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य ही नहीं बल्कि आपका अधिकार है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ये समय स्वास्थ्य में सुधार तो देगा जो देगा, इसी के साथ में कॉन्फिडेंस और लक और देने वाला है आज के दिन। खास तौर पे ऐसे समय में सबसे पहले व्यापारी और नौकरी पेशा लोगों की बात कहें तो आपको इस समय में जो प्रयास करेंगे उसका फल बहुत ही शुभ मिल सकता है, यानी कि पैसा इस समय में ज़रूर आपको मिलने वाला है। कोई ना कोई डील जिसके ऊपर बहुत समय से मेहनत हो रही थी वो यहाँ पर क्लोज ज़रूर होंगी। ऐसे ही समय में फॉरेन से खास तौर पे क्लाइंट्स का यहाँ पे कॉल करना, उनके साथ में डील फाइनलाइज होना, ये ज़्यादा देखने को मिल सकता है। विवाह संबंध जहाँ पे घर परिवार के छोटे बच्चों का तय होने वाला, छोटे मतलब यहाँ पे ये कहूँगा शादी की उम्र में आ चुके थे, जिनके लिए बहुत समय से आप कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर विवाह संबंध तय ज़रूर हो सकता है। घर परिवार के अंदर भी सुखद वातावरण देखने को मिलेगा। खासतौर पे गृहिणी जो हैं, आपको ये कहूँगा कि इस समय में अपने घर परिवार के साथ में कोई धार्मिक यात्रा को लेकर के प्लानिंग ज़रूर देखने को मिल सकती है। ये समय आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, गुड न्यूज़ लेकर के आ रहा है। यहीं पे यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूँगा कि अगर इस समय में अपने कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, एग्ज़ाम आज के दिन कंपटीशन वाला देने वाले हैं, तो अवश्य ही आपके लिए बहुत सुखद ये समय रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। साधक तारा का साथ है, पर अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 90% ही इस समय में आपको पॉजिटिविटी प्रदान कर पाएंगे। यहाँ पे अष्टक वर्ग के कारण 10% मैं आपसे ले रहा हूँ। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, दिन ज़रूर पॉजिटिव हो सकता है, चीज़ें भी आपके मन मुताबिक होंगी, पर कहीं ना कहीं पे एक डिससैटिस्फैक्शन कहा जाए, सेकंड थॉट कहा जाए, वो बार बार यहाँ पे आता रहेगा। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके अंदर शायद इससे बेहतर कुछ हो सकता है, तो उन चीज़ों पे इस समय में आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं, ये गलती हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में आसपास के लोगों के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा पर्दे उठने वाले हैं। कोई शोशा करना चाहता है, कोई शो ऑफ करना चाहता है, कोई हाइप बना रहा है बिना बात की, तो ऐसे लोगों के ऊपर से इस समय में पर्दा ज़रूर हटने वाला है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस समय में कोई बड़े डिसीजंस आप लेते नजर आएंगे, तो वहीं पे नौकरी पेशा लोग खास तौर पे अपनी कमर कस लीजिए। कोई ना कोई बदलाव अपने काम में इस समय में देखने को मिल सकता है, चाहे वो सीनियर्स का यहाँ पे चेंज होना हो, किसी का ट्रांसफ़र होना हो, या फिर अपनी ही पोजीशन पे इस समय में कोई नई चीज़ देखने को मिले, कोई नया सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिले, तो उस चीज़ को देख कर के ज़्यादा घबराइएगा मत। ये समय चेंजेस के साथ में आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचा सकता है। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स खास तौर पे आपको कहूँगा, अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहते हैं, प्यार को व्यक्त करना चाहते हैं, तो अवश्य आगे बढ़िएगा। यहाँ पे टेंशन की बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक चीज़ का ज़रूर फिर भी ध्यान देना होगा कि पिताजी की सेहत को लेकर के इस समय में किसी भी तरीके से अगर कोई सुझाव है आपका, तो वो देने से परहेज़ मत कीजिएगा। डॉक्टर के पास में ले जाना है तो अवश्य लेकर के जाइएगा, एक जनरल चेकअप ही क्यों ना हो, पर वो अवश्य करवाइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि के, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे हम कहेंगे कि आपके लिए 75% सपोर्ट की है।
ज़्यादा चिंता की बात यहाँ पे नहीं होगी, पर इस बात का ध्यान फिर भी हमें देना होगा कि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ में मतभेद उभर सकते हैं। छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देना, या ये कहा जाए कि वो कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर के आपके पास में और उस प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करते हुए उनकी गलती को वहाँ पर निकालना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। थोड़ा अपने गुस्से पे, अपने आपे पे आपको काबू रखना होगा और जो प्रॉब्लम है सबसे पहले उसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना होगा। मन भी चीज़ों को लेकर अशांत हो सकता है, पर व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोगों को इस समय में कॉन्सेंट्रेट अपने काम पे पूरी तरीके से करना है। खास तौर पे सीनियर्स हैं तो सीनियर से इस समय में किसी भी बात पे मतभेद हो या ये कहें कि अपनी बात को उन पे थोपने की कोशिश करना, इससे आपको परहेज करना होगा। घर के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं तो आप धार्मिकता की तरफ इस समय में ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ये कहा जाए कोई पाठ शुरू करना हो, कोई धार्मिक कार्य शुरू करना हो, उसकी तरफ आपका इस समय में इंटरेस्ट ज़्यादा रहने वाला है, जहाँ पे घर परिवार की सुख शांति के लिए आप कोई ना कोई प्रयास अपनी तरफ से यहाँ पे करते नजर आएंगे। महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, तो आप भी ऐसे समय में ध्यान रखिएगा कि छोटे मोटे खर्चे तो फिर भी एक्सेप्टेबल हैं। ऐसे समय में आपके खर्च कुछ उम्मीद से ज़्यादा बढ़ सकते हैं, या ये कहा जाए जो चीज़ें आपने फाइनलाइज की हैं अब उनकी बिलिंग के समय में टेंशन हो सकती है कि ये आपके बजट से बहुत ऊपर जा रहा है। यहाँ पर रेड कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 70% तो सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में 17 तारीख को 4:20 पर मेष राशि में चंद्रमा जाएंगे, तो वहां तक आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना फिर भी करना पड़ेगा। खास तौर पे ये कहूंगा ये समय दुर्दशा का हो सकता है, कष्टकारक मेंटली और फिजिकली हो सकता है, फिजिकल पेन हो सकता है, या ये कहें कि सीधा सा इंसान अपनी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है और उसके अंदर फिसल गया, चोट लग गई। अब इस चोट को लेकर के आने वाले 3 दिन तक लगातार परेशानी में रहेगा कि किसी भी तरीके से इस समय को गुजारना है। तो इस बात का खास तौर पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं और महिलाएं, आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो नौकरी पेशा और व्यापारी है, आप खास तौर पे एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आपका जो उग्र व्यवहार है, या ये कहा जाए कि बहुत जल्दी से गुस्सा होकर के कुछ भी कह बैठते हैं, इससे इस समय में परहेज कीजिएगा। कहीं ना कहीं लोग जो हैं इस समय में आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और ये आपका जो व्यवहार है ये उस आग में घी डालने बराबर हो सकता है। ऐसे समय में घर के बाहरी लोग जो हैं, खास तौर पे फ्रेंड सर्कल्स हो गए, ससुराल पक्ष हो गया, रिश्तेदार हो गए, उनसे आपको फ़ायदा यहाँ पर फिर भी ज़्यादा मिल सकता है, फिर वो चाहे इमोशनल हो या तो फिर मॉनेटरी फाइनेंशियल फ़ायदा, ये यहाँ पर बाहरी लोगों से ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि ये समय आपके लिए कष्टकारक मेंटली ज़्यादा रहेगा, स्ट्रेस अपने काम को लेकर के आप पर हावी ज़्यादा रहने वाला है, जिसको मैनेज करना ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे हम कहेंगे कि 70-75% आपके लिए पॉजिटिव है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो जाएगी, जो मन चाहते हैं वो वाला काम करने का मौका मिल जाएगा, लोगों का साथ समर्थन यहाँ पे बड़ी आसानी से मिलेगा। पर जीवन साथी को यहां पर कष्ट मिल सकता है। खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे या पैरों से रिलेटेड दर्द इस समय में उनको ज्यादा उठ सकता है। खास तौर पे अगर गर्भवती महिला हैं या फिर ये कहा जाए कि रिसेंटली अभी सर्जरी से बाहर निकली हैं, तो आपको इस समय में और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स जो कहे जाते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई तरीके से परेशानी इस समय में उभर सकती है। अब क्योंकि पॉजिटिव टाइम पीरियड है तो ये ज़रूर होगा कि सही डॉक्टर का परामर्श मिल जाएगा। जो बात को आप इतना बड़ा बना करके सोच रहे थे वो बात उतनी सीरियस होगी नहीं, पर एक समय के लिए टेंशन अवश्य आ सकती है। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको यहाँ पर फिर भी वाहन का सुख भी प्राप्त होगा, शानदार तरीके से कमाई भी हो जाएगी। अपने मन को फोकस करके, अपने माइंड को फोकस करके कमाई की तरफ अगर सोचेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर ये समय बन सकता है। और युवक जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर कैरियर में ग्रोथ चाहते हो तो इस समय में आज के दिन कोई ना कोई तरीके से मेंटर को अपने खोज करके उनसे अपनी कोई भी प्रॉब्लम है वो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं, सोमवार का दिन है, बिल्व पत्र जो होता है वो अवश्य ही शिवलिंग पर चढ़ा करके अभिषेक कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है,
शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और 100% पॉजिटिविटी के साथ में ये समय फाइनली वो दरवाजे खोल रहा है जिसके लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, बहुत अपने दिमाग को लगा चुके थे, बहुत ज़्यादा हार मान चुके थे। अब वो समय आ गया है कि वापस से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और लक का साथ खास तौर पे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। राह चलता इंसान आपकी मदद कर बैठे, कोई दोस्त है जिससे बहुत समय से मदद मांग रहे थे, मिल नहीं पा रही थी, आज के दिन अपने आप सामने से कॉल आ सकता है कि आप कुछ मदद चाहते थे तो उसके लिए बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे ही समय में रोगों से राहत मिलेगी तो वहीं कर्ज मुक्ति की भी रास्ते यहाँ पर आपके लिए खुल सकते हैं। घर परिवार के साथ में अगर कोई विवाद थे तो उस विवाद को यहाँ पर फाइनली शांत करने का मौका आपके हाथों में है। अब वो शांत कैसे होगा, या स्वयं मौन रहें या फिर सामने वाले को समझाएं, ये निर्भर करेगा आपकी स्वयं की सिचुएशन पर और आपकी कुंडली पर। अब ऐसे समय में एक और बात का ध्यान रखना है, खास तौर पर जो भी लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, सरिये का काम करते हैं, ये कहा जाए कि मेटल से रिलेटेड काम करते हैं, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर बनेगा। खास तौर पे जो अटका हुआ पेमेंट है वो यहाँ पर रिलीज़ हो सकता है, या ये कहा जाए मार्केट में उछाल अचानक से दाम में आने के कारण पुराने जो हिसाब हैं आपके वो सभी के सभी क्लियर कर दिए जा सकते हैं। शुभ रंग रहेगा यहाँ पे आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में कुछ परेशानियां हैं जिनको ध्यान रखना है। सबसे पहले गठिए की परेशानी हो सकती है, ऐसे समय में सांस से संबंधित परेशानी हो सकती है, ऐसे समय में माइग्रेन की परेशानी हो सकती है, ईएनटी संबंधित परेशानियां जो कहती हैं बच्चों में वो भी देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ पर एक बात का खास तौर पे ध्यान देना है, जो यंगस्टर्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, आपको जितना हो सकता है अपने इस समय में डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। अकेले कोई डिसीजन लेने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग, आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है वो चालाकी और चतुराई के साथ में रखनी पड़ेगी। अगर इमोशनल होकर के डिसीजन ले लिए, चाहे वो किसी को पैसा देना है या फिर क्रेडिट पे सामान बेचना है, यहाँ पर परेशानी आपके लिए खड़ी हो सकती है कि एक बार के लिए सामान भी दे दिया पर उसके बाद में पेमेंट के लिए खुद की ही एड़ियां रगड़नी पड़ सकती हैं। अब गृहिणी है तो आप खास तौर पे इस समय में किसी ना किसी बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा मायूस हो सकते हैं। ये कहा जाए मेंटली और इमोशनली इस समय में कुछ ज़्यादा ही डाउन महसूस कर सकते हैं। फिर वो चाहे घर परिवार के अंदर किसी छोटी सी बात को लेकर नोकझोंक हो गई हो, सासू माँ ने कोई बात कह दी हो, तो इन चीज़ों को लेकर के अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा आपको असर देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं इसके कारण मन से, लोगों से दूरी बनाने की कोशिश आप करती नजर आएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 4th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67 से 75% तक सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में फाइनेंशियल डिसीजंस खास तौर पे लेने से परहेज कीजिएगा। उधार देना है, उधार लेना है, यहाँ पे कहीं इन्वेस्ट करना है या फिर कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, इन चीज़ों को अभी के लिए टाल देना बेहतर रहेगा। 17 तारीख तक शांति बनाए रखना एकमात्र उपाय है। उससे पहले अगर आगे कूदने का प्रयास किया तो मान करके चलिए कि मुंह के बल गिरना पड़ सकता है। हर चीज़ सही होने के बावजूद कहीं ना कहीं कोई कमी आना, कोई गवर्नमेंट का नोटिस उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपको इशू कर दिया जाना, वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये समय फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस आपकी बढ़ाने वाला है, यानी कि क्रेडिट कार्ड के बिल हो गए, कोई भी इस तरीके से परेशानी या कोई ना कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आपको परेशान कर सकती है। ये समय माताजी के साथ में भी मतभेद कहीं ना कहीं क्रिएट करेगा, तो पिताजी का गुस्सा भी आपको झेलने का यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में पिताजी का दुर्व्यवहार कहें या फिर ये कहें कि गलत शब्दों का प्रयोग करना आप पर, ये खास तौर पे परेशानी में और ज़्यादा बढ़ाने वाला काम कर सकता है। ये कहा जाए कि छोटी सी चीज़ थी, उसको खींच खींच के राई का पहाड़ बना दिया जाए, वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स को एक छोटा सा काम कहूँगा, अगर आप कर सकते हैं तो आज के दिन कपूर जो होता है, तो कपूर लेकर के अपने बैग में एक पॉलिथिन हो, जिप लॉक हो, उसमें लेकर के कपूर और लौंग रख के उसके साथ में एक इलायची बड़ी वाली जो आती है वो इतनी सी लेकर के आप एक जिप लॉक पाउच के अंदर रख करके अपनी जेब में रख लीजिएगा। आज के दिन पूरे दिन रख लिया, और इसके बाद में कल जब
मंगलवार होगा तो उसके बाद में मीन राशि में चंद्रमा आएगा 4:49 पे, तो वहां तक इसको अपने पास में रखे। उसके पश्चात इस चीज को लेकर के कहीं भी जहां कचरा होता है, कौवे होते हैं, खोल करके इसको फेंक करके आ जाइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 37 डॉट हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और खास तौर पे इस समय में कॉन्फिडेंस तो साथ दे ही रहा है। यहां पर लक के साथ साथ में कहीं ना कहीं अपने आप ऐसे लोगों से मेल मुलाकात हो जाएगी जो आपको फायदा पहुंचा दें। उनकी बातों से आपको फायदा मिल सकता है, उनकी नॉलेज से आपको फायदा मिल सकता है, उनकी टिप के कारण आपको फायदा मिल सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में जो भी लोग शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके लिए इस समय काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। अब जो लोग करोड़ों का काम करते हैं वो कई बार मैसेज करते हैं कि नहीं, आज के दिन मुझे 1100 रुपए का लॉस हुआ है। ये दिन आपके लिए पॉजिटिव है कि 1100 पे आपको रोक दिया गया। अगर दिन खराब होता, या ये कहा जाए कि 4th हाउस के चंद्रमा में ही अगर आपने डीलिंग की होती, तो करोड़ से लाखों का नुकसान होना संभव हो सकता था। जहां पे आप 1100 रुपए पे रुक गए, उससे बड़ा नुकसान आपको मिलता। तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। अब आज के दिन जहां नेम और फेम की प्राप्ति होगी, ऐसे समय में हेल्थ बेटर बनेगी, सही लोगों का साथ समर्थन मिलेगा। इसी के साथ में घर का वातावरण भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ बनेगा। यहां पे सपोर्ट और मोटिवेशन अपने घर परिवार के सदस्यों से जरूर देखने का मौका मिल सकता है। यंगस्टर्स खास तौर पे अगर कोई रिस्क उठाना चाह रहे थे अपने कैरियर में, अपने इन्वेस्टमेंट में, अपने पोर्टफोलियो में, तो आप आगे बढ़िए। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि वेल एजुकेटेड गेस हो आपका, जो भी एनालिसिस है वो एजुकेटेड हो, उसके बाद में ही आगे बढ़िएगा। रिस्क का मतलब ये नहीं होता है कि चलो छत से कूद करके देखते हैं, आज का दिन तो शुभ है, कुछ नहीं होगा। ये गलती मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और मकर राशि के लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 17 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन बहुत बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बन सकती है। विपत्त तारा नेगेटिव है, 2nd हाउस का चंद्रमा अनबैलेंस्ड है, और 17 डॉट्स ये मिनिमम से भी कम है। तो ऐसे समय में मैं कहूंगा कि 15% सपोर्ट हो जाए तो वो भी बहुत ज्यादा है, पर इस समय में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ सकता है, डिससैटिस्फैक्शन हावी रहेगा। तो ऐसे ही समय में लालच प्रवृत्ति के कारण लोगों से मतभेद या फिर ये कहें झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। बच्चे को लेकर के बीमारी से परेशान होना, लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं डॉक्टरों के चक्कर काटना, ये सभी चीज़ें इस समय में देखने को मिल सकती है। ये समय अल्टीमेट नेगेटिव है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। 2nd हाउस का चंद्रमा वैसे इतना नेगेटिव कहता नहीं हूं, पर विपत्त तारा का साथ यहाँ पे अष्टक वर्ग में भी 17 डॉट्स, ये इस चीज़ को नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पर नौकरी पेशा इंसान है तो एक बात का साफ तौर पे ध्यान रखिएगा कि सीनियर्स के सामने आज के दिन किसी भी हालत में मत आइएगा। आप आएंगे, छोटी सी बात होगी, छोटी सी बात को लेकर च्युइंगम के जैसे खींच लिया जाएगा, और आप मान करके चलिए कि इस समय में नौकरी पर आंच आ सकती है। ऐसे समय में जो जहां पर परेशानी हो, हाथ जोड़ के माफी मांग के निकल जाना बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स हैं तो आपको खास तौर पे कहता हूं, दूसरों की गवाही देना, दोस्तों के लिए यहां पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के सपोर्टिव बन जाना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यहीं पे महिलाएं हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं सेक्सुअल स्कैम जिसे हम कहते हैं उसमें अटकाए जा सकते हैं। कि कोई वीडियो कॉल आया, आपने नॉर्मली उठाया, कुछ भी स्क्रीन पे नहीं आया, आप इंतज़ार करते रह गए, उसके बाद में आपको कोई वीडियो सेंड कर सकता है जिसमें सामने कुछ और हो रहा है और आप यहाँ पे हेलो हेलो करते जा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि ऐसे स्कैम का शिकार आपको बनाया जा सकता है। आज के दिन बहुत फूंक फूंक के कदम आगे रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के, और आपके लिए 1st हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का साथ है। कुछ धैर्य के साथ में आगे बढ़ना है, इतना सा ध्यान रखेंगे कि हम थोड़ा पेशेंस रखेंगे। कोई भी काम है, कोई भी बात है, वहां पे इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं देंगे। खास तौर पे जहां पे पैसों से रिलेटेड कोई डिसीजन है तो सीधी सी एक बात कह दीजिए, गिव मी सम टाइम, लेट मी थिंक अबाउट इट। इतना सा कह करके हम उस बात को, उस प्रॉब्लम को आगे खिसकाने का प्रयास करेंगे। ऐसे समय में खास तौर पे क्योंकि आज का दिन हमारे लिए पॉजिटिव ज़्यादा है, इस कारण से संपत्ति का सुख मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी रोमांस और रोमांच जरूर पनपेगा।
समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी इस समय में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंस के सहारे काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट खास तौर पे ऐसे समय में जो खुद की सूझबूझ के साथ में किए जाएं उससे फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। पर इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे समय में जो हेल्प करने के लिए आए या खास तौर पे हेल्प मांगने के लिए आए उसको यहाँ पे पूरी तरीके से अपना जो फंड है देने से बचना है। खास तौर पे कोई सगा भी आ जाए तो इस समय में पूरी तरीके से जेब में 100 रुपए हैं, 100 रुपए के 100 रुपए दे दिए, ये करने से बचना है। 100 रुपए एग्जाम्पल है। अब ऐसे समय में खाने पीने को लेकर के खास तौर पे काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे, मन की इच्छाओं की यहाँ पे पूर्ति हो जाएगी और ऐसे समय में स्टाफ जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव यहाँ पे आपके लिए नज़र आएगा। कहा जाता है ना कि एक टीम 11 मेंबर्स की होती है, तो आप कैप्टन हो गए पर पीछे जो 10 खिलाड़ी हैं वो इस समय में शानदार भूमिका निभा करके आपको फ़ायदा ज़रूर दिलवाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, पर चिंता नहीं करनी है। अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं और संपत्ति तारा का साथ है जो ओवरऑल हमको 70% सपोर्ट दे देगा। अब ऐसे समय में आलस और थकान एक हमारे दुश्मन हुए, दूसरा दुश्मन फिजूल खर्ची हुई और तीसरा या ये कहा जाए सबसे बड़ा दुश्मन हमारी जुबान हुई। क्योंकि ऐसे समय में बिना सोचे समझे कुछ कह देना, जिसे स्लिप ऑफ टंग कहते हैं, टंग इन माउथ कहते हैं, वो वाली चीज़ें देखने को मिल सकती है। कोई चीज़ को छुपाने का था पर वही चीज़ यहाँ पे इमोशनल होकर के कह बैठे। कोई चीज़ करने के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे थे पर गलती से आज के दिन सबके सामने ही कह दी और इस कारण से परेशानियां देखने को मिल सकती है। खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर घर परिवार वाले आपसे ज़्यादा भयभीत रहेंगे, किसी ना किसी बात को लेके, किसी डिसीजन को लेके या ये कहा जाए आपके रवैये को लेकर के। जितना हो सकता है ध्यानपूर्वक अगर चलें उतना ही बेहतर है और यहाँ पर रिस्क लेने से हमें बचना है। जो है उसे यहाँ पर सिमट करके रखें, उसको सही तरीके से हैंडल करें। कोई भी ऐसे समय में लैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डीलिंग होने वाली है तो इस डीलिंग के अंदर एक बार फिर से अपने लॉयर से बात कर लीजिए, सभी पेपर वर्क के थ्रू एक बार फिर से चले जाइए और ख़ास तौर पे जो भी प्रॉपर्टी लेते हैं मेरी एक सुझाव आपको होता है, चाहे करोड़ की प्रॉपर्टी है 5 लाख का ही लोन ले लीजिए, पर लोन ज़रूर लीजिए क्योंकि आपसे ज़्यादा बेहतर, आपके लॉयर से ज़्यादा बेहतर बैंक के अंदर ड्यू डिलिजेंस किया जाता है, जिसके अंदर कोई भी परेशानी प्रॉपर्टी की है तो वो निकाल लेते हैं, कोई भी फॉल बैक है तो वो निकाल लेते हैं और सिर्फ 5 लाख के ऊपर आपको क्या तो इंटरेस्ट देना है और उसके अंदर आपकी करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर पूरी तरीके से गारंटी हो जाएगी, एक आश्वासन मिल जाएगा कि प्रॉपर्टी सही है। इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये प्रैक्टिकल नॉलेज थी, वैसे ये बता दूं आपको, ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नहीं थी। अब यहीं पे खास तौर पे मीन राशि के जो लोग हैं आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं पर खास तौर पे बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है। उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आप खर्च ज़्यादा करते नजर आएंगे जो आप कमा रहे हैं उससे। इस बात पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा और थोड़ा अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, 4 लक्ष्मी प्रदायक धन सामग्रियां। सबसे पहले बात करते हैं पारद, कुबेर, लक्ष्मी और गणेश प्रतिमा की। पारद धातु जो है, मरकरी जिसे कहा जाता है, अपने आप में पूर्णता का प्रतीक है और पारद भौतिक समृद्धि का परिचायक है। कई ग्रंथों में वर्णित है जो भी व्यक्ति पारदेश्वरी लक्ष्मी स्थापना करता है वो चाहे कितना ही असहाय हो, लक्ष्मीवान बनता ही बनता है और ऐश्वर्यवान बनता है और सौभाग्यशाली बनता है। उसके घर में लक्ष्मी सहस्त्र रूपों में रहती है। पारद गणेश का जहां तक प्रश्न है तो उनके बारे में यह कहा जाता है कि जहां पारद गणपति स्थापित हों वहां कोई दोष या भय नहीं रह सकता। उनके उपस्थित होने पे नेगेटिविटी वहां पे हो ही नहीं सकती। और पारद गणपति रिद्धि सिद्धि के अधिकारी देवता माने गए हैं। अंततः दीपावली के दिन उनकी स्थापना पूर्ण सफलता की सूचक बताई जाती है। कई व्यापार तो अपनी फैक्ट्री की पूजा में भी आय में निरंतर वृद्धि के लिए गणेश जी की स्थापना करते हैं, खास तौर पर पारद के बने गणपति की। तो वहीं पर कुबेर साक्षात धन के द्वारपाल। अगर दीपावली के अवसर पर पारद कुबेर की पूजा कर अपने घर या प्रतिष्ठान में हम उन्हें स्थापित कर दें तो आपके घर को कुबेर के खजाने से वैभव मिलना कोई कठिन कार्य नहीं होगा। आप मान के चलिएगा कि आपने वो धन का द्वार अपने घर के लिए खोल दिया है जहां से जब चाहे जितना चाहे धन प्राप्त हो पाए।
फिर दूसरी सामग्री आती है नाग केसर। ये एक बहुत ही पवित्र और प्रभावशाली वनस्पति है। इसे नाग केसर या तो फिर नागेश्वर ये भी कहा जाता है। और आध्यात्म के क्षेत्र में जैसे आप जानते हैं, नाग केसर को बहुत उच्च स्थान प्राप्त है। शिवजी और लक्ष्मी जी को ये बहुत प्रिय है और नाग केसर का प्रयोग धन समृद्धि के लिए विशेष तौर पर किया जाता है। इसके साथ ही 5 धातुओं के मिश्रण से बनी पंच धातु की डिब्बी और प्राण प्रतिष्ठित नाग केसर को अगर आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रयोग में लेते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा से हर मनोकामना पूरी हो सकती है और माता लक्ष्मी आपके लिए सुख समृद्धि के द्वार खोल देती हैं। इसमें ऊपर तक नाग केसर भरना है पंचधातु की डब्बी में, फिर शहद भर करके उसे बंद कर दीजिए और दीपावली की रात्रि को अपने गले में, अपनी तिजोरी में इसे रख दीजिए। कुछ भी नहीं करना है। इसके पश्चात अगली दीपावली पर हम इसे ऐसे ही निकालेंगे और साफ करके वापस से नए नाग केसर और शहद इसमें भर देंगे। आप देखिएगा, छोटा सा ही उपाय है पर प्रभाव इसका बहुत शानदार है। तीसरी वस्तु, लक्ष्मी चरण पादुका। लक्ष्मी से ही श्री प्राप्त होता है और श्री का अर्थ है शोभा। लक्ष्मी का रूप चंचल है, सौम्य है और चंचल होते हुए भी लक्ष्मी चतुर है। जहां छल कपट चालाकी रहती है वहां लक्ष्मी नहीं रहती। और इस दीपावली पर आप भी लक्ष्मी को स्थायी करने के लिए अपने घर में पूजा में लक्ष्मी चरण स्थापित अवश्य कीजिएगा। जब भी विवाह होने पर वधू घर आती है तो कुमकुम के पांव करवाए जाते हैं, क्योंकि वधू को साक्षात लक्ष्मी माना जाता है। और गांवों में आज भी घर लीपने और पोतने के पश्चात लक्ष्मी चरण पादुका बनाने का रिवाज है। ऋषि, महर्षि, महात्मा सभी ने इनकी पादुकाएं आदि की पूजा की है और नासिक में श्री साईं बाबा के चरणों की पूजा होती है और कई मंदिरों में पत्थर की शिलाओं पर चरण बने होते हैं, वहां पर लोग माथा टेकते हैं। आप भी इस दीपावली पर लक्ष्मी चरण की स्थापना जरूर कीजिएगा और भाग्यशाली बनिएगा। चौथा और अंतिम, कुबेर लक्ष्मी चौतीसा यंत्र और इसके साथ ही महात्रिशक्ति यंत्र। कुबेर को माना जाता है कि ये साक्षात ही धन के द्वारपाल हैं और अगर दीपावली के अवसर पर कुबेर की पूजा कर अपने घर या प्रतिष्ठान में हमने स्थापित कर लिया तो घर को कुबेर के खजाने जितना वैभव मिलना कोई कठिन कार्य नहीं है। लक्ष्मी के स्वरूपों की गणना करना संभव नहीं है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लक्ष्मी का प्रभाव है। यह धन के अतिरिक्त यश यानी कि प्रसिद्धि हो, नेम ऑफ फेम हो, सक्सेस हो, आपकी विश फुलफिलमेंट हो यानी कि कामना पूर्ति हो, इनके लिए देवी है। ये सौभाग्य, सुंदरता, श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन, हमारे शास्त्रों में पत्नी को गृह लक्ष्मी कहा गया है और लक्ष्मी भोग की अधिष्ठात्री देवी है। इसकी सिद्धि से ही जीवन में भौतिक सुख और सुविधाओं की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी का तात्पर्य केवल धन नहीं है। यह मूर्खता है ये सोचना कि लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी है। लक्ष्मी का तात्पर्य तो सच में जीवन की संपूर्णता से है, एक फुलफिलमेंट, एक कंप्लीशन जो है उससे है। अब चौतीसा यंत्र से आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि चौतीसा यंत्र के बारे में तो सर्वविदित है कि यंत्र पिहिर चौतीसा धन सुख भाग अनीसा, यानी कि जो चौतीसा यंत्र पहन ले आश्चर्यजनक रूप से लक्ष्मी प्राप्ति करने लगता है। कैसा भी ऋण हो, इसके पहनने से शीघ्र ही राहत मिल जाती है। और दीपावली के परम धार्मिक और उल्लास भरे लक्ष्मी पर्व पर साधकों का जीवन खुशहाल हो जाए, बस इसी को मद्देनजर रखते हुए कुबेर लक्ष्मी चौतीसा महात्रिशक्ति यंत्र तैयार किया जाता है विधि पूर्वक और आपको पूजा कर प्राण प्रतिष्ठित कर पहुंचाया जाता है कि आप अपने घर में से स्थापित करें और आप भी लक्ष्मीवान बने। हमेशा याद रखिएगा, यहां पर जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं दीपावली के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए दे रहा हूं। कल ही किसी का कमेंट आया था कि आपका चैनल ऐड ज्यादा है, तो एक सीधी सी बात बता दूं, जब राशिफल दिया जाता है, राशिफल में जो मेहनत लगती है, राशिफल में मेहनत के साथ में जो टीम पूरी काम करती है, तो उसके लिए मेहनत पर थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करना चलता है। खास तौर पे जब बात होती है YouTube के एड्स की, तो ये हम कंट्रोल नहीं करते हैं, ये YouTube कंट्रोल करता है। हम यहाँ पर सिर्फ आपको राशिफल देते हैं, इसके आगे पीछे जो सभी एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते हैं, जो बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, वो YouTube के द्वारा हैं। तो कभी भी
अगर आप राशिफल देख रहे हैं और राशिफल के माध्यम से आपके जीवन में कुछ बेहतर हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट अवश्य कीजिएगा। आप सभी से यहाँ पर इतनी सी ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब ज़रूर है कि आपने इस एपिसोड को पूरा देखा है और इसके अंदर जो जानकारी दी गई है उससे आप अपने जीवन में कोई ना कोई सकारात्मक बदलाव ज़रूर लेकर के आएंगे। और अगर ऐसा है तो अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूँ और करता रहूँगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।